गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर वैकेंसी 2023 के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की डेली क्वेरी आ रही थी कि या सर सब इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है मध्य प्रदेश के अंदर इस साल फिर से आने वाली है क्या 2023 के अंदर। 22 की रिक्रूटमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो 23 में रिक्रूटमेंट आएगी कि नहीं आएगी। पहला सवाल तो ये है कि आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी उसको भी हम देखने वाले हैं। तो 2022 के अंदर जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, 2022 का जो रिक्रूटमेंट हुआ है अभी फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो पाई है, ज्वाइनिंग वगैरह ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट की हो गई है। इसका एग्जाम नवंबर में आपका हुआ था। हालांकि ये 2021 की वैकेंसी है जो 2022 में हुई थी, ठीक है। अब ये जो 22 वाली वैकेंसी है 23 के अंदर आने वाली है। तो अभी भी आपकी इतनी सारी पोस्ट कंप्लीट होने के बाद भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी खाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी खाली है। अब क्या है, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाला है। अब इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकाल देंगे। अब इलेक्शन से पहले वैकेंसी क्यों निकाल देंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी अभी भी खाली है इसलिए निकाल देंगे क्योंकि एक प्रॉपर डेटा चाहिए होता है कि हमने इतनी वैकेंसीज पे जॉब दी है या फिर इतनी वैकेंसी निकाली है, इतने लोगों को रोजगार दिए हैं। तो वैकेंसी की पूरी संभावना है कि इलेक्शन से पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। पहली बात तो क्लियर है कि वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी कब आएगी इसकी हम बात करते हैं। पहला जो सवाल था वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो वैकेंसी ऑलमोस्ट 500 के आसपास पोस्ट वैकेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सब इंजीनियर के। तो जो 500 जो पोस्ट है ना, सिविल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविल की हम बात कर रहे हैं। बाकी अलग इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की भी पूरी आने के चांस है। मैकेनिकल का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल के पूरे चांस है वैकेंसी आने के। अब ये जो वैकेंसी आएगी, इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारी पोस्ट है, हज़ारों पोस्ट हैं, वो तो आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पोस्ट आगे पीछे हो सकती है बट एक वैकेंसी आएगी। सिविल में तो कन्फर्म है कि 400 से 500 पोस्ट आएगी। अब ये जो 500 पोस्ट आएगी ये कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैकेंसी तो आएगी। अब ये जो नोटिफिकेशन है, देखिए अभी हम जिस दिन को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अपना 12 सितंबर है। 12 सितंबर 2023 को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तो जैसे एफआई की जो पोस्ट है ना, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में विज्ञप्ति जारी हुई थी कि कितनी कहाँ पोस्ट खाली है उसका डेटा के लिए। उसी तरीके से सब इंजीनियर के अंदर अभी महिला पर्यवेक्षक के अंदर भी चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं, पीईबी के अंदर एक प्रेफर है कि इनकी फटाफट नोटिफिकेशन निकाले और एटलीस्ट एग्जाम कंडक्ट करवा दे, या फिर एग्जाम नहीं भी कंडक्ट करवाते हैं तो इनका नोटिफिकेशन तो निकाल दें। ये है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेफर है। तो पूरे के पूरे चांस है कि लास्ट सितंबर तक, जहाँ तक हमने इंटरनली बात की है। आप बोलेंगे सर आपने कहाँ बात की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो हर जगह प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ बताई नहीं जाती, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट सितंबर तक पूरे के पूरे चांस बनते हैं आपके नोटिफिकेशन आने के। लेकिन नोटिफिकेशन लास्ट सितंबर तक नहीं भी आता है तो इलेक्शन से पहले तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चीज़ें कन्फर्म है, ठीक है, ये चीज़ें कन्फर्म है। यदि ये चीज़ें कन्फर्म है तो अभी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी 2022 के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, टीसीपीएससी यानी 10 सिविल पॉइंट से 600 प्लस सिलेक्शन हुए। अब उनमें से जो हम डेटा निकाल के देखते हैं कि ऐसे कौन से एस्पिरेंट है जिनमें मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं। जो लास्ट में किए हैं ज्वाइन उनका भी तो होता है, लेकिन वो पहले से पढ़े हुए होते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो एस्पिरेंट हैं ऐसे होते हैं कि जो पहले से पढ़े हुए होते हैं, या फिर 6-7 महीने 8 महीने या 5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी किए होते हैं, उनके सिलेक्शन होते हैं एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर आप दो सिनेरियो है कि सर अभी वैकेंसी आएगी, क्या पता आए क्या पता ना आए। आप तो बोल रहे हैं लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे चांसेस हैं। एक लंबा अनुभव हो चुका है इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, उसके बेसिस पे बता रहे हैं वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब तैयारी करें क्या, क्या अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से तैयारी क्यों करें। तो दो सवाल हैं, दो आपके पास हैं, दो आपके पास जवाब मिलेंगे इस सवाल का। एक तो ये है कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, एक तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, दूसरा है कि तैयारी ना करें। अब मान लीजिए तैयारी आप शुरू कर देते हैं तो क्या बेनिफिट होगा कि जैसे वैकेंसी आएगी और एग्जाम, मान लीजिए अभी आप देखिए ना, एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है ये 35 डेज के अंदर इन्होंने एग्जाम करवा लिया है। ध्यान रखिएगा 35 डेज के अंदर। आज उसका लास्ट डेट था एग्जाम का, है ना, 12 सितंबर तक एग्जाम चला है एमपी कांस्टेबल का। तो 35 डेज का टाइम मिला नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद में, इतना कम टाइम मिला है। तो जो एस्पिरेंट पहले से प्रिपेयर किए होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था, एक बार रिविजन और टेस्ट लगा के एग्जाम दे दिए होंगे। लेकिन जो इस भरोसे बैठे थे कि नहीं वैकेंसी आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो बस उनकी नैया तो पार लग गई, ऐसी वाली हालत होती है। अब मान लीजिए ऐसा होता है आपके साथ में कि वैकेंसी आ जाती है और आप प्रिपेयर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जिस टाइम पे जो लोग तैयारी करना शुरू करेंगे उस टाइम पे आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। अब मान लीजिए ऐसा होता आप तैयारी नहीं किए हैं, अब वैकेंसी आ गई और 35 डेज या 40 डेज के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाता है। बहुत फास्ट एग्जाम होने के चांस है इस बार, क्योंकि इलेक्शन है तो लोग एग्जाम करवा देते तभी काउंट हो पाता है कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली थी। एटलीस्ट एग्जाम तो करवा ही देते हैं। देखते हैं दोनों सिनेरियो हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। 35 डेज के लिए आपको टाइम मिलता है, फिर आप क्या करेंगे, ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी, तो एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकलने वाला है। अब मान लीजिए मौका निकल जाता है तो वैकेंसी कब आएगी। अब आप सोचेंगे 2024 के अंदर, तो भैया जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक आध साल स्टार्टिंग 2 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आती है, 50 उठा के देख लो, बहुत रेयर वैकेंसी होती है, ठीक है। तो सब इंजीनियर की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आने के कोई चांस नहीं है। आएगी तो 2023 के अंदर आएगी, थोड़ा फास्ट आ जाए या फिर थोड़ा लेट आ जाए, दोनों ही सिनेरियो देखने को आपको मिल सकते हैं। अब 2024 के अंदर तो आएगी नहीं इतनी जल्दी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि तैयारी स्टार्ट कर दें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग करें, जैसा भी करें, तैयारी आप स्टार्ट कर दें। अपने लेवल पे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी वैकेंसी आए तो उसके लिए आप फाइट कर पाएँ। तो अभी से तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉजिकल बात है। यदि आप सिंसियर हैं अपने करियर को लेकर के, सब इंजीनियर जैसे जॉब को आप पाना चाहते हैं, तो अभी आपको अभी से तैयारी करना होगा। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, टीसीपी में कर रहे हैं, अलग जगह पे कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। जिनको सिलेक्शन होना हो तो पहले से लग जाते हैं। बट यदि आप किसी और एग्जाम में बिजी थे, अभी आपको पता चला, तो अभी मौका है, अभी टाइम आपको मिल सकता है अच्छा खासा, 3 से 4 महीने या 2-3 महीने का भी मिनिमम मिल जाएगा। वैकेंसी जल्दी आ भी जाती है तो, है ना, कि अभी वैकेंसी आएगी तो अभी मान लो लास्ट सितंबर तक वैकेंसी आती है, फिर एक आध महीने बाद एग्जाम होता है, तब भी आपको 60-70 दिन का टाइम मिल जाएगा, है ना, गिरी से गिरी हालत में, रफ्ट सिनेरियो के अंदर। और ऐसा होता है कि थोड़ा लेट आती है तो और टाइम मिल जाएगा। तो दोनों ही केसेस हैं, तो तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें होती है ना, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई ना, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी, क्यों करें तैयारी। अब आपके ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि हमें तैयारी करना है, वैकेंसी आएगी, हम मान लेते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, क्योंकि 2000 नेक्स्ट ईयर तो आएगी इलेक्शन के बाद में, तो अभी हमें तैयारी करनी है। हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सब इंजीनियर के अंदर जिस तरीके से पेपर का पैटर्न बदला है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, अभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा टेक्निकल, तो टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल सिविल की बात कर रहे हैं, आप टेक्निकल सिविल की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ऑन एन एवरेज 7 से 8 सब्जेक्ट जो आपके रहते थे, हालांकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द जो सब्जेक्ट हैं 7 से 8 सब्जेक्ट ऐसे होते थे जहाँ से क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन इस बार का जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, बहुत अलग तरीके का पेपर आया था। 2022 का जो पेपर आपका है बहुत अलग तरीके का था। जिन्होंने पेपर दिया होगा, बहुत अच्छे तैयारी कर उनको पता होगा पेपर का पैटर्न क्या था। पेपर का लेवल तो ईजी था, नो डाउट, लेकिन क्या किया था कि एक शिफ्ट, मान लो 6 नवंबर का आपको पेपर है, 6 नवंबर के पहली शिफ्ट का पेपर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें दो से तीन सब्जेक्ट उठा लिया। अब 3 सब्जेक्ट में भी स्पेसिफाइड टॉपिक को पकड़ लिया था, स्पेसिफाइड टॉपिक को, और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन दे दिए थे 100 क्वेश्चन, उन्हीं टॉपिक से 100 क्वेश्चन दे दिए। फिर जब सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ तो कोई 3 और सब्जेक्ट उठा लिए और उसमें कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर या टॉपिक को पकड़ के पूरे क्वेश्चन बना दिए। तो यहाँ पास क्या कोई पैटर्न फिक्स नहीं था कि आज सिविल में, आज मॉर्निंग में आपका सर्वेइंग से क्वेश्चन आ गया, आरसीसी से आ गया, एस्टिमेशन से आ गया, तो इवनिंग में स्टील से आ जाएगा, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स से आ जाएगा, इन्वायरमेंटल से आ जाएगा। इस तरीके के उन्होंने पैटर्न को फॉलो किया है। अब इससे हुआ क्या था कि जो स्टूडेंट पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के गए थे डिटेल के अंदर, वो तो कोई भी सब्जेक्ट है क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लेते थे, पूरे नहीं बनते, लेकिन आने एवरेज 70-80% क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आते थे। लेकिन जो ऐसे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही पढ़ के गए थे लास्ट लास्ट में, और वो सब्जेक्ट पेपर में नहीं आया, तो बहुत नुकसान हो गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि कोई दायरा फिक्स नहीं है। 2020 तक एक दायरा फिक्स रहता था, मतलब एक एरिया रहता था कि इस एरिया से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हमने कई बार एनालिसिस दिखा रखे हैं, पहले आप चेक कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी हम डाल देंगे, तो आप चेक कर पाएंगे कि पहले एक लिमिट रहता था कि 10 क्वेश्चन इससे आएंगे, 12 क्वेश्चन इससे आएंगे, ऑन एन एवरेज एक एरिया फिक्स रहता था। लेकिन 2022 के अंदर वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हमने पेपर एनालिसिस किया है, उसके बेस पे यदि आप देखेंगे तो हमने अभी 3 पेपर एनालिसिस किए हैं, बाकी पेपर के एनालिसिस आपको मिल जाएगा। 6 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 8 नवंबर का है और 18 नवंबर का है। यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। मैं यदि आपको दिखाऊं तो जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर आप देखिए आपका जो पहला सब्जेक्ट है, जस्ट अ मिनट, पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें से जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाली टॉपिक है, इससे 23 क्वेश्चन आए हुए हैं।
बिल्डिंग मटेरियल से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 27 क्वेश्चन तो आपके बीएमसी से आए हुए हैं। उसमें से कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से 23 क्वेश्चन आए हैं। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट छोड़ दिया हो? ऐसा सोचा हो कि बीएमसी से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में से सारे हम ब्रिक पढ़ लेते हैं, हम स्टोन पढ़ लेते हैं, सीमेंट पढ़ लेते हैं, पेंट वार्निश पढ़ लेते हैं, वुड पढ़ लेते, टिम्बर पढ़ लेते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं। तो सोचो फिर 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, ये 23 क्वेश्चन उसके छूट जाएंगे। ऐसे पैटर्न था। फिर 6 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। 8 नवंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। 18 नवंबर में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आपके 6 नवंबर को 10 क्वेश्चन आए हैं। 6 नवंबर के पहली वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। 8 नवंबर को 3 आए हैं। 18 नवंबर को 16 क्वेश्चन आ गए हैं। सर्वेइंग से देखिए 17 क्वेश्चन इसमें है। 6 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में, पहले वाली शिफ्ट में 18 क्वेश्चन है। 8 नवंबर में 6 क्वेश्चन है। 18 नवंबर को 13 क्वेश्चन है। तो एक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 6 नवंबर में बहुत कम क्वेश्चन आए, 2 लेकिन 8 नवंबर को 18 क्वेश्चन आ गए हैं। 8 नवंबर को 18 क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से देखिए किस तरीके का वेरिएशन है। इन्वायरमेंटल से तो 0 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 18 नवंबर को 10 क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जियोटेक से एक बार 14 क्वेश्चन आया है, फिर 0 क्वेश्चन है, फिर 20 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन। यानी कोई भी रैंडम पैटर्न है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा रैंडम पैटर्न है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। सब में वेरिएशन है, सभी के अंदर वेरिएशन है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप देखिए हाइड्रोलिक की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 0 एक बार 5 क्वेश्चन आया हुआ है। आरसीसी से एक बार 16 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 6 नवंबर को। सेकंड शिफ्ट में 11 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 8 नवंबर को 0, 18 नवंबर को 3। तो ये मैं पूरा का पूरा एनालिसिस में शॉर्ट कट में बता रहा हूँ, इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, हालांकि बना हुआ है ऑलरेडी, सन ने अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि बहुत रैंडम पैटर्न है। अब इससे क्या पता चलता है कि किसी भी शिफ्ट के अंदर, किसी भी शिफ्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कोई लिमिट, कोई फिक्स नहीं है, जिस तरीके का पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से रेडी होना होगा। इसी तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी। क्वेश्चन का लेवल आप रख सकते हैं ठीक ठाक, है ना, मतलब एक एवरेज लेवल जो आपके सब इंजीनियर में आता है। लेकिन जो एरिया है पूरा का पूरा, जो फ्लेवर बिखरा हुआ, उस पूरे के पूरे फ्लेवर को बहुत अच्छे से कवर करना होगा, बहुत अच्छे से कवर करना होगा। तभी जाके आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या, टोटल आपके 18 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। इवन ऑटो कैट से भी क्वेश्चन आया हुआ, देखिए टोटल 18 सब्जेक्ट आपके होते हैं। इन 18 सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट को यहाँ ब्रेक करके भी लिखा गया है, छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपके ऐड हो गए हैं जो आपके फ्लेवर में हैं। ठीक है, जो आपके फ्लेवर में है ना। पूरे सब्जेक्ट को हमने ब्रेक करके यहाँ लिखा हुआ 18 सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट इसके जो सब्जेक्ट होते हैं 10 से 12, 10 सब्जेक्ट मान लो, है ना। 10 सब्जेक्ट में आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट से जो पेपर आने वाला है, ठीक है, ब्रेक करके 18 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो को ऐड कर देते हैं, हाइड्रोलिक मशीन को ऐड कर देते हैं, एक सब्जेक्ट बन जाता है ना। और यहाँ पर जैसे हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ भी हम जो अपना ब्रिज वगैरह वाला पार्ट है, रेलवे वाला पार्ट, कुछ हाईवे में ऐड कर देते हैं, एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। हम मान लेते हैं आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे जो अपना आता है ना हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर में जाने से पहले हमें देखना होता है कि ट्रेंड क्या था। अब ट्रेंड तो बदल चुका है। 2020 के पहले जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, 2022 के पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होती थी कि किन किन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उनको पढ़ते थे। उस टाइम में टॉपिक फिक्स नहीं होते थे, लेकिन ये चीज़ें है कि हमें ये पता रहता था किन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते थे। लेकिन अब जो है 2022 के बाद अब सिनेरियो कुछ चेंज होने वाला है। अब क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सब्जेक्ट आपके दिए हैं, ऐसे कॉमन कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनसे हर एक शिफ्ट के पेपर पूछे गए हैं, उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ना होगा। रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करने के बाद करना होगा। इसके अंदर और क्या करना होगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट के चैप्टर हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उनके बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। किस तरीके के क्वेश्चन लगाने में थोड़ा बता ही देता हूँ। लेट सपोज आप पढ़ रहे हैं आरसीसी वाला सब्जेक्ट, आरसीसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, शायद लैपटॉप हैंग कर रहा है, एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट।
ठीक चलने लग गया। आई थिंक हमारी आवाज़ आ रही होगी, पेन वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट केवल नहीं पढ़ने हैं यहाँ। एक बार तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जितने भी आप 8 से 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे जितना भी आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट की समझ आ जाए। समझ आने के बाद इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले तो आप सब इंजीनियर के क्वेश्चन लगा लीजिए। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि सब इंजीनियर के आपको क्वेश्चन लगाने हैं कि 2022 के अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे। फिर इसके पहले सब इंजीनियर में 2016 से 2020 तक इसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन कई बार आते हैं और एक लेट पैटर्न पता चलता है क्वेश्चन कैसे देता सब इंजीनियर। ठीक है, किन टॉपिक से देते हो अलग मैटर है, कैसे क्वेश्चन देते हो पता चल जाता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ी चेंज हुआ इस बार। पैटर्न तो क्वेश्चन का लेवल तो ऑलमोस्ट वही था, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो 2016 से 2020 तक के सारे पेपर लगा लो एक बार, 2022 के पेपर लगा लो। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, 2022 के पेपर लगाने के बाद आपको लेटेस्ट में जो FFJ का जो पेपर हुआ है, FFJ के तो सारे क्वेश्चन कर लेना चाहिए। 2004 से लेकर के 2022 तक के जितने पेपर अवेलेबल हैं इनके बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा काम आपका होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप टेस्ट सीरीज लगा लो, है ना। टेस्ट सीरीज कम से कम 50 क्वेश्चन लगा के चेक कर लीजिए कि हमने जो पढ़ा था कि बहुत अच्छे से है कि नहीं है। अब इसके लिए दो तरीके हैं। आपके पास पहले से कुछ अच्छे नोट्स होंगे, उन लेटेस्ट नोट्स होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। अपडेट नहीं, सिविल तो स्टैटिक चीज़, सिविल में कुछ चेंज होता नहीं, लेकिन पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग टॉपिक में चेंजेस आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन आपको आजकल क्वेश्चन आते हैं। वो सभी टॉपिक के प्रॉपर डिटेल हैंड रिटेन नोट्स आपके पास यदि हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप उनको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सब इंजीनियर के, फिर FFJ के, फिर टेस्ट सीरीज को। यदि आपके पास नहीं है तो पहले वो कंटेंट को रेडी करना होगा, इसके बाद आप ये स्टेप ले सकते हैं। अब यहाँ पास मैंने बुक को भी बता दी, बुक कुछ नहीं, सब इंजीनियर क्वेश्चन लगा लीजिए, FFJ क्वेश्चन लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। ठीक है, ये 2-3 ही काम करने हैं, ये काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छे आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल की हमने बात बता दी। अब ये बात ये आती है कि सर इनको हम कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से करेंगे, कंटेंट हमारे पास नहीं है। उस केस में आपके पास प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए भी हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। अभी द सिविल पॉइंट से 2022 के अंदर काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट था। हमने सब इंजीनियर के डेडिकेटली बहुत अच्छे से काम किया था और आप में से बहुत से स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको पता भी होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यदि इस वीडियो को देखकर तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, इस बार प्रिंसिपल वाले बैच में जुड़े थे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं, तो ये तो टेक्निकल की बात हो गई। ठीक है, टेक्निकल की बात हो गई। अभी ऑलमोस्ट 650 सिलेक्शन देने के बाद इतना तो आइडिया लग जाता है कौन सा अप्रोच फॉलो करने से चीज़ें पॉसिबल हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर काम कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं, दूसरा होता है कि आप ऐसा कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो सब इंजीनियर डेडिकेटली काम कर रहा हो, इस एग्जाम के लिए डेडिकेटली काम कर रहा हो, आपको हर एक पॉइंट की जानकारी दे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी जो ऑलरेडी एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं, उन फैकल्टी के द्वारा कंटेंट डेवलप हो, तो वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी वही कर सकते हैं जिनके पास हैंड रिटन नोट्स बने हों, उनके लिए आसान हो जाता है। जिनके नोट्स नहीं बने हैं, जिनके सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं हैं, वो सेल्फ स्टडी की तरफ नहीं जा सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब कोचिंग भी आपको सोच समझ कर ज्वाइन करनी पड़ेगी और आपकी चॉइस है किन पैरामीटर को ध्यान में रखना है। पैरामीटर तो ये होते हैं कि बहुत अच्छे से वहाँ सब्जेक्ट को करवाया जाए, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए, कुछ आधा अधूरा ना हो, और सब इंजीनियर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप 100 घंटे में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कोई और एग्जाम है जहाँ 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 15-15, बल्कि सब इंजीनियर में नहीं आते हैं। तो आपको उतना ही पढ़ना होगा फॉर्म को। ठीक है, उतना ही फॉर्म को पढ़ना होगा जिससे कि आप आरसीसी और स्टील समझ पाएँ। बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। द सिविल पॉइंट ने अभी आरंभ बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर एक कंप्लीट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो ये एनालिसिस है ना, प्रॉपर हर एक टॉपिक को बारीकी से करते हुए हम करवाएंगे। ठीक है, ये आप आरंभ बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ज्वाइन करना चाहें, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वैकेंसी लास्ट आने वाली है क्योंकि बाद में तो आएगी नहीं, तो इस वैकेंसी को आप ले सकते हैं, अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए हमने आरंभ बैच लॉन्च किया है। आरंभ बैच के अंदर आपको कंप्लीट हम कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट कंटेंट में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, इसके दोनों तरह का फैसिलिटी है। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे।
मोस्टली क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर्किंग होते हैं जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। लाइव में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते कि फिर हम रिकॉर्डिंग में ना थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। तो मोस्टली क्लासेस रिकॉर्डेड होगी, लेकिन यदि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट की डिमांड आती है तो हम लाइव भी करवा देंगे, अभी लाइव भी चल रही हैं। तो लाइव क्लासेस एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। क्लासेस के साथ साथ जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने ब्रिक वाला टॉपिक पढ़ाया, तो ब्रिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इंजीनियर के अंदर, एफएससी जेई के अंदर और अन्य एग्जाम के अंदर जो सिमिलर एग्जाम होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्लास के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से ऐड की है। पिछली बार 2022 में क्या था कि हमने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी, क्वेश्चन भी करवाए थे, लेकिन साथ में नहीं करवाते थे, क्वेश्चन बाद में करवाते थे, लेकिन बाद में बच्चे करते नहीं क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते। अब हमने क्या किया कि क्लास के साथ में फैकल्टी आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे करवा देंगे। जैसे ब्रिक हुआ तो ब्रिक के सारे क्वेश्चन, पेमेंट हुआ तो पेमेंट के सारे क्वेश्चन। आप ऐसा बहाना नहीं बना सकते कि सर हम बाद में क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है। अब ये आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि सर ने बोला तो क्वेश्चन हमें करना है, सर ने करवाया तो क्वेश्चन करना है। चाहे आप वीडियो मत देखिए क्वेश्चन वाले, लेकिन उसके जो पीपीटी है उसे पूरे पूरे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो क्लासेस के साथ में सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। क्वेश्चन के बाद जैसे ही आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी डिटेल सोल्यूशन के साथ में, वो आपको ऐप के अंदर मिल जाया करेगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अकॉर्डिंग क्लास के प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं। खुद के हैंड रिटन नोट्स से अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। बाकी चॉइस आपकी है, नोट्स तो हम दे देते हैं। यदि आप जॉब में टाइम नहीं मिल पा रहा, उस केस में आप प्रिंटेड नोट्स यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके पास टाइम है, घर में बैठे हुए हैं, या फिर टाइम जॉब में फिर भी टाइम निकाल पा रहे हैं, तो खुद के फाट नोट्स या फिर फाट नोट्स तो बना ही लीजिए। डिटेल नहीं बना पाते हैं और टाइम है तो डिटेल में खुद के बहुत अच्छे नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ही तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कोई सा भी एग्जाम आएगा, बहुत कंटेंट काम में आता है, ठीक है। लगभग आपको 8,000 क्वेश्चन है, 800 नहीं है, 8,000 क्वेश्चन हम करवा के देने वाले हैं ऑन एन एवरेज पूरे टेक और नॉन टेक से। और डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे। जैसे आपको कोई चैप्टर कंप्लीट होता है ना, उस चैप्टर के हर एक चैप्टर के डाउट सॉल्विंग सेशन हो जाया करेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, डाउट के लिए सिंपल सी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डाउट के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, आप फैकल्टी को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके जानकारी डाउट पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर चैट ग्रुप का ऑप्शन है, वहाँ पे भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलने वाला है। अभी बैच लॉन्च हुआ है, तो बैच ऑलरेडी रनिंग है, लॉन्च नहीं रनिंग है। एक दो सब्जेक्ट इसके अंदर हो भी चुके हैं। अभी हमने फिर से इसके अंदर 10% का ऑफ ऐड कर दिया है। अभी फिर जो फर्स्ट एंड एस्पिरेंट 100 एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं तो 10% का ऑफर मिल जाएगा। एक कूपन कोड आपको यूज करना है TCP1110। 10 सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। फर्दर कोई भी क्वेरी है, इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, बैच हमने इसलिए बताया क्योंकि आपके पास एक सोल्यूशन है, एक प्लेटफॉर्म के अंदर कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा। अभी तो हमने केवल टेक्निकल की बात की है, बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम किस पॉइंट पे थे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो हमें वो चीज़ें हमने आपको बैच के बारे में बता दी। अब बात आती है कि फिर नॉन टेक भी तो पढ़ना है, नॉन टेक भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, नॉन टेक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस, हिंदी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। घबराइए नहीं, बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। कुछ ऐसे एपिसोड आएंगे जिसके अंदर हर एक सब इंजीनियर क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट होती है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। बट बेसिक बता देते हैं, यदि आप डिप्लोमा या फिर डिग्री दोनों किए हैं तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत नहीं होना है। रनिंग वाले एलिजिबल नहीं होते, बाकी कंप्लीट वाले सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी उन पर एक डिटेल एपिसोड लेकर के कई एपिसोड आएंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। नॉन टेक्निकल के 7 सब्जेक्ट से पेपर आने वाला है, ठीक है। नॉन टेक्निकल के 7 सब्जेक्ट से पेपर आने वाला है। इसके क्या अप्रोच होने चाहिए, इसके भी सेम अप्रोच होने चाहिए। एक तो आपको क्या करना है ना, इनके जो टॉपिक है, अब यहाँ टॉपिक तो मेंशन होता नहीं है ना, केवल तो रीजनिंग लिख दिया है। अब रीजनिंग में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो है नहीं। आपको फिर से एक तो 2016 से 20 तक का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 2022 का कंप्लीट एनालिसिस, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किन किन टॉपिक से 6, 7, 8, 7 में जितने शिफ्ट में पेपर हुआ है अलग अलग ब्रांच के अंदर, उन सब में किन किन टॉपिक कॉमन थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में 2016 से 20 तक कौन सा टॉपिक कॉमन थे, उन टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। इसके बाद
लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं, ओल्ड क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। व्यापम के अंदर अभी बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का हो गया, आने वाले टाइम पे एफआई का होगा, पटवारी का हुआ, बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। 2022 के पहले सब इंजीनियर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद व्यापम इन द सेंस जो आपका ESB है, ठीक है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो पेपर करवा रही है अभी, उनके सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करना है। तो क्या मैंने बताया, पहले तो आपको एनालिसिस करना होगा, अलग अलग वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे, ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं भी आपको क्या करना है, पहले तो एनालिसिस करना होगा किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। उन टॉपिक को एनालिसिस करने के बाद उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना होगा। फिर लेटेस्ट पैटर्न से जो क्वेश्चन बनते हैं, लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को आपको फॉलो करना होगा। फिर इसके टेस्ट सीरीज लगानी होगी, तब जाके बात बनेगी ए नानटेक का, ठीक है, ए नानटेक का। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद से करना होगा सारी चीज़ें, अदरवाइज TCP तो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। हम इसके अंदर कंप्लीट इसका भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करवा करके बहुत अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पूरे कंटेंट को डिलीवर करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न के, वो सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, जो हम सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ऑन एन एवरेज ये फिक्स नहीं होता, ये चेंजेस होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, 2-4 दिन आगे पीछे होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही टाइम रहेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जहाँ पे पेपर तो आते ही आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, सब इंजीनियर में भी आते हैं। आप इसी साल का भी देख सकते हैं, इस स्टार्टिंग के जो 7 सब्जेक्ट हैं, तो पहले तो इनको हम करने वाले हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी करेंगे। पहले सर्वेइंग करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 10 डेज का टाइम लगेगा। BMC में 7 डेज का टाइम लगेगा। बिल्डिंग मटेरियल प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन में 7 डेज, फॉर्म में 10 डेज, RCC में 10 डेज, हाईवे में 8 दिन, इरिगेशन में 8 दिन, है ना। ये पहले सब्जेक्ट फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखेंगे, स्टील स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट फिर हम देखेंगे, लेकिन पहले सर्वेइंग से शुरू करिए। जब भी आप तैयारी करिए, सर्वेइंग से शुरू करिए। सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सब इंजीनियर में क्वेश्चन आते ही हैं, ईजी भी रहता है, समझने में भी काफ़ी आसान होता है। हम तो पहले फॉर्म भी शुरू कर सकते हैं, FFP JEE की जब तैयारी करवाते हैं तो पहले फॉर्म शुरू करवाते हैं, क्योंकि वहाँ वेटेज होता है। लेकिन यहाँ पर वेटेज कम है, उसको ध्यान में रखते हुए पहले फॉर्म शुरू नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज तो फॉर्म भी शुरू करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट पहले आप स्टार्ट करवा दीजिए, उससे क्या है कि जब वेटेज ही नहीं है आपके एग्जाम में, इसलिए उसको बाद में रखे हुए हैं। अदरवाइज पहले भी हम करवा सकते थे, कोई इशू नहीं था, है ना। तीसरे नंबर पे हमने रख दिया फॉर्म और RCC को, ठीक है, फॉर्म और RCC को। ऑन एन एवरेज इतना ही टाइम लगने वाला है, और इस तरीके से आपका नानटेक का ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। तो पहले क्लासेस को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। खुद से आपने तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। क्लासेस के अंदर जो टीचर पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डाउट आए तो पूछना है। फिर सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, यानी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने थोड़ा सा अप्रोच आपको बता दिए हैं, किस तरीके से अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की यहाँ लिस्ट बनी हुई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। और ये जो कोर्स फीचर है, कोर्स फीचर में हमने क्या क्या बताया थोड़ा बता देता हूँ फिर से, है ना। पिछले ईयर के पैटर्न में थोड़ा बहुत हमने चेंजेस कर दिए इसके अंदर। एक तो सारे सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार स्ट्रेंथ हम मटेरियल से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए जो हमने 12 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इन 12 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, 11 सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल में सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट में एग्जाम तभी निकलते हैं जिस वक्त आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उस वक्त उसको आप फील कर पाएँ। जो टीचर पढ़ा रहे समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोनों टाइप के स्टूडेंट होंगे, तो कुछ डिप्लोमा वाले होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद जैसे भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके क्वेश्चन करवा देंगे सब इंजीनियर के, और अदर जो सिमिलर एग्जाम होते हैं FFP JEE वगैरह के, वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे। टॉपिक कंप्लीट होने वाला टेस्ट तो होता ही है, पूरे सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट होगा, पूरे डाउट सपोर्ट मिलने वाले हैं, नोट्स PDF फॉर्म में मिलेंगे, जो लोग नहीं बनाते उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो आपसे गुजारिश है कि नोट्स बना लें। साथ में हर एक सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी, ठीक है। ई बुक का मतलब क्या, जितने भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं, 2022 वाले भी ऐड हो रहे हैं, 2016 से 20 तक 2016 से 20 तक तो पहले ई बुक बनी हुई है, 22 वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज ई बुक मिल जाएगी। ई बुक का मतलब है कि आप उसको लैपटॉप पे, मोबाइल पे ओपन करके क्वेश्चन टॉपिक वाइज साथ में सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और यदि आप बहुत अच्छे से पहले तैयारी किए हुए हैं तो सेल्फ स्टडी तरफ जा सकते हैं, और नहीं किए हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तैयारी भी किए हैं तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
ऑन एन एवरेज ये 4 मंथ का आपका कोर्स रहने वाला, 4 मंथ का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। 100 डेज में फ्लेवर्स कंप्लीट होगा, 20 डेज आपका रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रहेगा लास्ट में। हालांकि साथ साथ में करेंगे, बट एक क्विक रिवीजन आपका हो जाता है लास्ट में। और ऐसा कुछ होता है कि वैकेंसी पहले आ जाती है, वैकेंसी पहले आ जाती है। मान लो लास्ट सितंबर में आ गई और आपका अक्टूबर लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवा देती है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो क्लास आपके डेली के 4 आवर की होंगी, वो क्लासेस आपके चेंज होकर 8 आवर की हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। अभी क्या होगा, आपका 3 घंटे का टेक्निकल होने वाला है, 1.5 घंटे का नॉन टेक, 4.5 घंटे की डेली क्लास रहेगी। ठीक है, 4.5 घंटे क्लास रहने वाली है। 4.5 घंटे की 1-2 दिन में नॉन टेक स्टार्ट हो जाएगा, टेक्निकल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर 4.5 घंटे रहेगी। फास्ट एग्जाम होता है जिसको हम चेंज करके 8 घंटे क्लास डेली करवा देंगे, तो सिलेबस आपका बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये बैच कहाँ मिलेगा, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, फ्रंट पे बैनर दिखेगा आराम बैच का, वहाँ जा करके एक्सेस कर सकते हैं। एक कूपन कोड एक्टिवेट हो चुका है, इसको अप्लाई करेंगे तो 10% का आपको ऑफ हो जाएगा। फर्दर कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो पहले बैच को लिए हुए थे, तैयारी नहीं हो पाई थी, या पहले कुछ कंटेंट लिए हुए हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना होगा, है ना, कि सर हमने इस बैच को एक्सेस किया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। वो स्पेशल कूपन कोड आपको मिल जाएगा 15% का, 15% का। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। वो कूपन कोड आपको वेरीफाई करने के बाद ही मिलेगा, है ना। पब्लिकली 10% अवेलेबल है, और जो पहले से